अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। सबको रमज़ान मुबारक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी। बेसिकली ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, उन लोगों के लिए भी जिनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है या हेयर ग्रोथ नहीं हो रही या जिनके बाल बहुत रफ़ है, उनके लिए ये रेमेडी बहुत बेस्ट है। और ये हम लोग घर में बहुत ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें हम लोग जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो सारे जो है वो नेचुरल है और उनके सबके बहुत बेनिफिट्स हैं जो, और वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। मैं आपको दिखाती चलती हूँ मैं हेयर ऑयल बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट आज यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप इंग्रेडिएंट आंवले, रीठे एंड सीका का ही मैंने लिया हुआ है और कोकोनट ऑयल लिया हुआ है। बेसिकली जो कोकोनट ऑयल है आप बॉटल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको वैसे खुला अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो इसकी क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है, इट्स अप टू यू, जितना आप बनाना चाह रहे हैं। अगर आप एक वीक के लिए बनाना चाह रहे हैं तो क्वांटिटी आप पे डिपेंड कर रही है, तो आप लेस क्वांटिटी लें। अगर आप एक से ज़्यादा डेज़ मंथ के लिए बनाना चाह रहे हैं, 2 मंथ के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी क्वांटिटी लेंगे। क्लियर। बेसिकली यहाँ पे आंवले, रीठे और सीका का जो है इनका मेन पर्पज़ है, ये हमारे बालों को सिल्की स्मूथ करते हैं, न्यू हेयर ग्रो होती है। एंड उसके अलावा हमारे हेयर जो है वो ब्लैक भी होते हैं। सीका का बेसिक ये काम है कि वो जो होते हैं ना हमारे केमिकल्स, हम लोग डाई करवाते हैं, हेयर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाते हैं और वाइट होने शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, हमारे हेयर्स को ब्लैक करने के लिए भी बेस्ट है। इस फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने कोई सा भी एक पैन ले लेना है और उसके अंदर ऑयल ऐड कर दें। ऑयल आप लोगों ने लेना है सरसों का ऑयल एंड क्वांटिटी इट्स अप टू यू। आप 1 kg ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर तो आपने 2 मंथ के लिए स्टोर करना है या 3 मंथ के लिए तो आप ज़्यादा क्वान्टिटी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 kg लिया एंड उसके अंदर जो है ये 100 ग्राम, बेसिकली ये तीनों प्रोडक्ट थे आंवला, रीठा एंड सीका का, जो मैंने इसमें ऐड करने हैं। फर्स्ट स्टेप में जब आपने ऑयल को डाल देना है, सरसों के ऑयल को पैन में, तो इसको हल्की आंच पे आपने इस गर्म होने देना है। जब ये गर्म होना शुरू हो जाएगा फिर आपने इसमें ये तीनों जो है ऐड कर देने हैं इंग्रेडिएंट्स। बेसिकली जब ये तीनों आप ऐड करेंगे फिर उसके बाद आपने इसको अच्छे से है हिलाते रहना है ताकि ये हमारे जले ना, क्योंकि जब कोई भी चीज़ जल जाती है तो उसका जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जली हुई चीज़ तो वैसे ही वेस्ट में चली जाती है। खैर यहाँ पे मैंने तीनों इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए एंड ऐड करने के बाद अभी भी मैंने अपने स्टोव की जो आंच है वो हल्की रखी हुई है, क्योंकि हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, क्योंकि जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो सकता है जो हम बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको उसके लिए एक सूटेबल टेम्परेचर होता है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया आंवले, रीठे एंड सीका का और हल्के हैंड से आपने 5 to 10 मिनट इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। जैसे ही हम लोग 5 to 10 मिनट इसको रखेंगे, इसको पकने देंगे एंड हल्की आंच पे ही, आंच आपने तेज़ नहीं करनी जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो ख़राब भी हो सकता है। आंवले, रीठे, सीका काई बेसिकली बहुत बहुत बेस्ट है। ना सिर्फ ये ऑयल एज अ ऑयल में भी यूज़ होते हैं और इसमें ऑयल के भी इसके बेनिफिट्स हैं, बट ये शैम्पू में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसको पानी में पका के भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हर तरह से इसके जो है ना बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर्स को लॉन्ग करने के लिए और वाइट हेयर्स को स्पेशली ब्लैक करने के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैं सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट जो बेसिकली मैंने यूज़ किया है वो है मेथी दाना। मेथी दाना बेसिकली अगर वो हम लोग खाने में भी लें तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और हेयर ग्रोथ के लिए तो वैसे ही वो बहुत 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 बेस्ट है। यहाँ पे वो भी मैंने ऐड कर लिया और वो मैंने सेकंड लास्ट पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि उसको भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, क्योंकि फिर उसके जो तासुरात होते हैं, मतलब असरात होते हैं, जो उसके बेनिफिट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको लास्ट पे ऐड किया। और जब हमने मेथी दाना भी ऐड कर लिया और स्टोव को ऑन ही रखा हल्की स्पीड पे, तो आप देखें 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हल्की स्पीड पे अब ये बबल बनने शुरू हो गए। बबल बनने शुरू हो गए इट्स मीन कि हमारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऑयल में पकना शुरू हो गए हैं। 10 to 20 मिनट मज़ीद आप लोग रखेंगे तो ये जाग सी बनने शुरू हो जाएगी। जैसे ही बबल आना शुरू हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर
हो गया हुआ है ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे देखिए अब आमले रीठे और सिकाकाई का जो कलर है वो भी देखिए डार्क ब्राउन हो गया, यानी कि ब्लैकिश होना शुरू हो गया। सो बस उसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड किया है मैंने, वो कोकोनट ऑयल किया। बेसिकली कोकोनट ऑयल को हम लोगों ने जो है वो लास्ट पे इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम उसको ज़्यादा पकाएंगे तो उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए उसको मैंने लास्ट पे ऐड किया है और स्टोव को जो है वो मैंने बंद कर दिया है। और अभी ऑयल नीम गर्म ही था जब मैंने इसमें कोकोनट ऑयल जो है वो ऐड कर दिया, और वो भी इसके अंदर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया और अच्छे से मिक्स हो गया। बस फिर इसके बाद आपने 20 to 30 मिनट इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए रखते रहे। एंड जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको स्ट्रेन कर ले। स्ट्रेन करके किसी भी एयर टाइट जार में जो है वो आप लोगों ने इसको डाल लेना है। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 1 मंथ भी यूज़ कर सकते हैं, और ये किसी भी एज के पर्सन के लिए, बच्चों के लिए भी इवन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।